हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का रिंकी रसोई ब्लॉग में। आज का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना दिन का। वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में शाम को मैं मछली बनाऊंगी और मछली के अंडे का पकौड़े भी बनाऊंगी। ये देखिए, बारिश की वजह से मेरे दरवाजे पर बहुत ज़्यादा घास हो गई थी जो मेरे बच्चे साफ कर रहे थे। उसके बाद दरवाजे चारों तरफ से, मतलब घर के चारों तरफ जो रोड है उनको सफाई करने के बाद हम लोग ऊपर छत पर आ गए थे, क्योंकि डेली यूज के जो कपड़े थे वो और जो कभी कभी यूज किया जाता है वो सारे एक ही में मिक्स हो गए थे। एक कपड़े निकालने के लिए 2-4 कपड़े इधर उधर फैलाने पड़ रहे थे। बाकी वैसे जो सामान थे जो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में यूज होता है वो भी ऊपर ही रह गए थे। उनको हम बड़े वाले टैंकर में बॉक्स में रख देते हैं जो कभी कभी यूज में आते हैं। सारे कपड़े हम लोगों ने छाट कर इधर उधर किया। जो डेली यूज के थे उसको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया ताकि यूज करने के लिए निकालने में दूसरे कपड़े ना छितर बितर करना पड़े। इसमें मेरे डेली यूज के सारे कपड़े मेरे बच्चे के लिए रखे रहते हैं और इसमें अलमारी में मेरे कपड़े जो नए होते हैं जो कहीं आने जाने के लिए छोटा वो रखा जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे कपड़े हो गए थे जो कभी यूज नहीं करते हैं हम लोग, जैसे नई साड़ियाँ हो गया किसी को देने होने के लिए, तो इसमें रखा गया था। उसे भी हम लोग बड़े वाले बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि ये भी हमको डेली यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता है और बेकार में ही अलमारी में पड़ा रहता है, जिससे फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। नीचे मिस्त्री आ गए थे, 8 बज गया था हम लोगों को काम करते हुए, तब तक मिस्त्री आ गए। वो घर पे मेरे काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टीवी कैबिनेट बनवा रहे हैं सीमेंट और ईंट का। मेरे हस्बैंड के पैर में दिक्कत है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ सोने से मना किया है, इसलिए हम लोग नीचे ही टीवी की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले मेरा टीवी ऊपर था, अब नीचे आ गया है। चारों तरफ हम लोगों ने पूरे मतलब बगीचे और मेरे बच्चे मिलकर साफ सफाई की है। साथ में मेरी कुट्टू भी मस्ती ही कर रही थी क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कुट्टू मेरी जरूर करती है। उसको बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, एक मिनट भी नहीं हम लोगों को छोड़ती है। उसको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं। खेल कर थक गई है तो दरवाजे पर आकर बैठ गई है। जब ये पूरा फाइनल होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर मैं शाम को आ गई हूँ ऊपर नहा धोकर किचन में। सुबह तो मैं नहा कर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करती हूँ, लेकिन शाम को भी गर्मी में हम लोग मतलब पूरे फैमिली, मेरे दोनों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड शाम को भी नहाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आकर खाना बना रही हूँ नाइट मिक्सी डालकर। मेरे हस्बैंड जो गए थे चौराहे पर बाज़ार, वो मछली ताज़े जिंदा मिल गए थे, उनको लेकर आए और बोले अच्छे से इसको पकाओ। उसमें बहुत बड़ा अंडा निकला था, मतलब पकौड़ी के लिए पर्याप्त था। मैं अक्सर जब भी मछली के अंडे मिलते हैं तो पकौड़ी ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को, मुझे, हम सबको पकौड़ी बहुत अच्छे लगते हैं अंडे के। ये देखिए, इतने में तो 2 घानी पकौड़ी होगा आराम से। इसमें नमक, मछली के अंडे में नमक, हल्दी, प्याज, हरा मिर्च, लाल मिर्च और खड़े मसाले, थोड़ा धनिया डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। हाँ, चने का बेसन और मतलब चावल का थोड़ा सा आटा, 2 चम्मच अगर चने का बेसन है तो 1 चम्मच वो चावल के आटे डाल लेने से क्रिस्पी बनता है। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे।
प्रकार से मिला लिया जाता है। थोड़े से कम पड़ रहे थे चने का बेसन, फिर मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा गीला होने से क्रिस्पी नहीं बनता है। अंडे में बेसन मिलाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो पूरा बर्तन में पकड़ लेता है, लेकिन वो अंडे में अच्छे प्रकार से मिक्स नहीं होता। बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर मिक्स होता है। मछली मेरे यहाँ तलकर ही सब लोग खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें भी थोड़े से मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और चने का बेसन डाल लिया है। अब इसको जब तक अंडे का पकौड़ी बनाऊंगी तब तक इसको रख दूँगी सारी, मतलब नमक मिक्स करके, उसके बाद इसको तलूँगी। हाथ से तो अंडे कढ़ाई में डालना मुश्किल होता है, इसलिए चम्मच से आराम से डालिए, बहुत अच्छे से छोटे छोटे पीस में पड़ जाता है अंडे। मैंने पूरे अंडे को चम्मच से ही डाला है। देखिए कितने अच्छे पकौड़े बने हैं। थोड़ा कम आंच पर तलने से बहुत क्रिस्पी अंदर तक हो जाते हैं, अंडे फूट कर अंदर हो जाते हैं। तो देखिए तैयार हो गई। मैंने आप लोगों को तोड़कर दिखाना भूल गई, बहुत ही क्रिस्पी बना था अंदर तक, मतलब बहुत ही टेस्टी हुआ था अंडे का पकौड़ी। और इसी तेल में मछली फ्राई कर लूँगी। तब तक मछली फ्राई होगी, तब तक सब लोगों को प्लेट में करके अंडे दे दूँगी। तब तक खाकर पानी में देकर थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि अब दिन भर काम किए हैं सब बच्चे मेरे। चने का बेसन डालकर मछली को तलने से एक अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और उसका स्वाद भी मीठा, मतलब मछली में मीठापन आ जाता है। इसलिए चने का बेसन डालकर एक बार जरूर आप लोग बनाइएगा। आप लोगों को मछली कैसी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने मछली के मसाले के लिए 2 चम्मच काली राई और सरसों जिसे कहा जाता है, और 5-6 लहसुन मतलब खड़े लहसुन को ही पीस लिया था सिलबट्टे पे, क्योंकि सरसों में थोड़े सरसों मिक्सी में अच्छे से पीसते नहीं हैं, खड़े खड़े रह जाते हैं। बाकी मसाले तो मैं घर पर ही तैयार करके रखती हूँ, पीसे भी रहते हैं। घर का मिर्च, घर का धनिया, बाजार से तो खड़े ही आते हैं, लेकिन इसको पीसकर मैं मतलब घर पर ही तैयार करती हूँ। खड़े मसाले भी मंगाकर घर पर ही पीस कर रख लेती हूँ। हल्दी भी मेरा घर का ही पिसा होता है, सिर्फ सरसों पीसना रहता है। मछली जब आती है तो ये दिक्कत हो जाती है कि
थोड़े से सरसों पीछे खिंचले, इसलिए सिलबट्टे पर पीसकर मैंने इसको सबसे पहले ही रख लिया था। बारी बारी से सारे मछलियों को मैंने तल लिया था। फ्राई करने के बाद और मैं मछली का तड़का तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने तेज पत्ते लिए हैं, सरसों का तेल भी डालती हूँ मैं, और तो रिफाइंड था, सोयाबीन का तेल था। उसमें मछली को फ्राई किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाली हूँ। और उसके बाद उसमें पचफोरन डाली हूँ, तेज़पत्ता डाली हूँ। पचफोरन डालने से मछली का स्वाद मतलब बहुत अच्छा आता है, मीठापन आता है उसमें। पचफोरन चटक जाने के बाद मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए प्याज को इसमें डालकर भून लिया। हमें ज़्यादा प्याज नहीं डालना, सिर्फ 2 छोटे छोटे प्याज ही काटे थे। हल्का आंच करके प्याज को गलने के लिए छोड़ दिया है। ज़्यादा आंच पर प्याज फ्राई होने लगता है, फिर गलता नहीं है, इसलिए आंच को कम करके फिर ढककर छोड़ देना चाहिए, इससे प्याज गल जाती है। प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसमें जो मसाले मैंने रखे थे वो डालकर भून लूँगी। जब तक मसाले भूनेंगे तब तक प्याज एकदम गल